नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री का टॉप, इसमें 50 क्वेश्चन करवाएंगे और ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा। चूँकि वीडियो बड़ा बन जाता है इसलिए हम आपको ये फर्स्ट पार्ट करवाएंगे। इसके बाद हम 50 क्वेश्चन का आपको पार्ट सेकंड भी लेकर आएंगे। इसके पहले हम आपको दिखा दें, एक रूपरेखा आपको तैयार कर दें कि हमारे क्वेश्चन का पहले विस्तारित रूप तथा विद फोटो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम इसमें करवाने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार में जियोग्राफी की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे, इस प्रकार आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की एक कमेंट के साथ। तो कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था, हमने एक वीडियो अपलोड किया था मॉडर्न हिस्ट्री का, तो एक कमेंट आया था, इनका आप नाम देख लीजिए, इनका नाम क्या है, रूबी कुमारी FQ6DU ऐसा करके नाम है। 2 महीने पहले उनका कमेंट आया था कि सर वीडियो बहुत अच्छा है लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपडेट वाले क्वेश्चन का पूरा बताएं कि डिटेल में एक क्वेश्चन कर रहे थे। तो हमने उनसे कहा था कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आपको डिटेल में मिलेगा। तो उन्हीं के लिए एक प्रकार से अगर उनको ध्यान में रखते हुए एक हम ये पूरी सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें 2 पार्ट रहेंगे हमारे। 50-50 क्वेश्चन के 2 पार्ट रहने वाले हैं, प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री के रहने वाले हैं। आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, डिटेल देखिए, बेस्ट एक्स्ट्रा फैक्ट ट्रिक के साथ हम आपको याद भी कराते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था। तो निम्नलिखित किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। तो आपको इतना याद रखना है। अब देखिए लॉर्ड कर्जन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है लॉर्ड कर्जन का अंग भंग, इसी को बंगाल विभाजन को ही अंग भंग इसके बारे में आंदोलन के बारे में भी जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। कब की थी, डेट भी आपको याद रखना है। तो 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की थी। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हो गया था। ठीक है, घोषणा की थी 20 जुलाई को और 16 अक्टूबर को विभाजन हो गया था। लॉर्ड कर्जन ने 1898 से लेकर 1905 तक ये भारत के क्या थे, वाइसराय बने थे। अब अगला, अब इसके बाद देखिए बंगाल विभाजन तो हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा था कि बंगाल विभाजन जब हो गया तो इसको रद्द किसने कर दिया था। तो बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो वही बात है कि 20 जुलाई को किया था, 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन हो गया था और 6 साल बाद ये रद्द कर दिया गया था। और 6 साल बाद किसके द्वारा रद्द कर दिया गया था, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया कि किसके द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन लागू किया गया था और हार्डिंग के द्वारा 1911 में लगभग 6 साल बाद जो है इसको रद्द कर दिया गया था। तो एक क्वेश्चन की ये इतना एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए पर्याप्त है, आपको इतने से बाहर मुश्किल है पूछने को आए। ठीक, अगला, वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा कांग्रेस स्थापना की गई, तो ए हुम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा, ए हुम के द्वारा जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बम्बई में हुई थी। तो आपको ये संस्कृत कॉलेज का नाम भी याद रखना है। संस्कृत कॉलेज का नाम क्या है, गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी, जिसे मुंबई कहते हैं, जिसमें से 72 प्रतिनिधि शामिल थे। बहुत पूछा जाता है कि जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना तो कुल कितने प्रतिनिधि शामिल थे, तो 72 प्रतिनिधि इसमें उपस्थित थे। ए हुम ने महासचिव के रूप में कार्य संभाला और बिमोश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया। तभी आपने पढ़ा होगा, पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष तो बिमोश चंद्र बनर्जी थे, अब बम्बई अधिवेशन के ये थे। तो आपको इतना समझ में आ गया। चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई। तो अभी मैंने आपको फिलहाल बताया 72 प्रतिनिधियों के साथ हुई। एक हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने की थी। तो किस वर्ष किया था मुस्लिम लीग की स्थापना। तो इसका सही उत्तर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, आप लोग बताना इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला है, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना वो कहाँ पर हुई थी। अभी मैंने बताया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, लेकिन कहाँ पर हुई थी, स्थान पूछ रहा है। तो ये हुई थी ढाका में। अब वर्तमान कहाँ है, ये वर्तमान ढाका बांग्लादेश में है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है, लेकिन ये पहले बंगाल में आता था। ठीक है, लेकिन जब से बंटवारा हो गया तो बांग्लादेश में हिस्सा चला गया। पाकिस्तान से कब बांग्लादेश अलग हो गया था। अगला है, देखिए अगला कह रहा है
कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया? देखिए, इतिहास में दो थे, एक गरम दल था, एक नरम दल था। नरम दल में ऐसे जिनको गुस्सा काम आता था, जो सोच विचार के काम लिया करते, जैसे गांधी जी हो गए, नरम दल। गरम दल में जैसे कि मान लीजिए भगत सिंह, जो यंग लोग थे, वो गरम दल में थे। तो इसमें गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया। किस अधिवेशन में हो गया? तो किस अधिवेशन में इसका विभाजन हो गया? तो सूरत अधिवेशन। किसमें? सूरत। ऑप्शन नंबर बी, सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस जो थी, गरम दल और नरम दल में इसका विभाजन हो गया। अब कब हुआ था सूरत अधिवेशन? तो 1907 में। 7 से देखिए सूरत और 7 से 7, तो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल विभाजित हो गया। तो इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है? कांग्रेस के सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? अभी फिलहाल मैंने अभी जस्ट आपको बताया 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गई। इसी को सूरत अधिवेशन विभाजन कहा जाता है। 1907 के अधिवेशन के अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। अब आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया दिया 1907 में एक अधिवेशन हुआ था, जिस अधिवेशन को कहा जाता है सूरत अधिवेशन। इसमें जो कांग्रेस थी, गरम दल और नरम दल में बट गई। इस एक बात यहाँ से आपसे ये पूछी जाती कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने की थी। ये आपको याद रखना है। अगला है, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए मैंने अभी आपको बताई, ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी घोष ने किया था। सी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मार्ले-मिंटो एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो मार्ले-मिंटो एक्ट था, ये किस वर्ष पारित हुआ था? ये 1909 में पारित हुआ था। कब? 1909 में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मार्ले-मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। उस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव और मार्ले-मिंटो भारत के वाइसराय थे, तो इसलिए इसे मार्ले-मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1911 में। किसके स्वागत के लिए? तो जॉर्ज पंचम आए थे, उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का जो है ये आयोजन किया गया था। और उसी समय जो है दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था 1911 में। अगला है, किस वाइसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था? तो मैंने आपको शुरू में पहले क्वेश्चन बताया था, कौन सा ऐसा वाइसराय था जिसके शासन में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग, बी हमारा सही उत्तर होगा। कब किया था? ये किया था 1911 में, और 1911 में ही दिल्ली दरबार लगा था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1911 में भंग हो गया था। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अब इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। अब मैंने आपको बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। और बंगाल विभाजन कब हो गया था? 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया गया था। ठीक है, और इसी विभाजन के इसी जो है जो बंगाल विभाजन था, इसी के विद्रोह में एक आंदोलन चला था। उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी का मतलब होता है स्वयं की चीज़ें या अपने देश की चीज़ों का उपयोग करना, अंग्रेजों की चीज़ों का क्या करना? बहिष्कार करना। तो इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। देश में लगातार राजनीतिक विरोध के कारण 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो यहाँ से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि बंगाल के विभाजन के विद्रोह में या बहिष्कार में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन। यहाँ से आपको ये चीज़ एकदम याद रखनी है। अगला है, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे? ये आए थे 1915 में। कब आए थे? 1915 में। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी जो साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और उन्हीं की याद में जो हर साल 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये आपको नीचे यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा येलो रंग से। अगला है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन ये 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, जो है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो कि 1916 में हुआ था। अगला है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अंबिका चरण मजूमदार थे। चूंकि मैंने अभी आपको तुरंत बताया, ये हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, 1916 में होम रूल लीग का नेतृत्व किसने किया था? तो होम जो है रूल लीग का नेतृत्व 1916 में जो हुआ था, ये किसने किया था? तो ये किया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। ये हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत में होम रूल की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भारत में जो है होम रूल की अवधारणा किस देश से? आयरलैंड से ली गई है।
ये ली गई, ठीक है। एक तो आपको याद रखना होम रूल की अवधारणा आयरलैंड से ली गई। दूसरा याद रखना है जो डीपीएसपी है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि मौलिक अधिकार अमेरिका से, उसी तरह आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला है कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। अब आपको क्वेश्चन एकदम से यहाँ पे ध्यान करके पढ़ना है। ये पूछ रहा है आपसे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, आपसे भारतीय नहीं पूछ रहा, सिर्फ महिला पूछ रहा है, तो एनी बेसेंट थी। अगर क्वेश्चन आप यहीं पे बदल देता, यहाँ पे यह कह देता कि राष्ट्र जो भारतीय यानी कि कांग्रेस अधिवेशन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको सरोजिनी नायडू सही होता। और उससे अगर ये पूछा सिर्फ महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट इसका सही उत्तर होगा। तो एक हमारा यहाँ पे एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अब डिटेल से पढ़ते हैं। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसने पहली जो अध्यक्षता किया था। तो जो है एनी बेसेंट ने किस वर्ष अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, तो 1917 में। कौन सा अधिवेशन था, तो कलकत्ता का अधिवेशन था। इतना आपको एकदम से याद रखना है, इतना आपको भूलना नहीं है। जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, या आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको अगर हिस्ट्री के, अगर मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे तो आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन आप मेरा जो छूट जा रहा है, तो मैं उसको फैक्ट में करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अगला है एनी बेसेंट ने किस वर्ष कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो किस वर्ष किया था, तो ये किया था 1917 में। मैंने आपको बताया ना 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने, एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट जो प्रथम भारतीय महिला, प्रथम महिला थी कांग्रेस की। भारतीय कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू। अभी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मैं पूरी चीज़ें बताऊंगा। अगला है रॉलेट एक्ट, जिसे अंग्रेजों का काला कानून कहा गया, किस वर्ष पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, ये 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट है क्या, देखिए अंग्रेजों के खिलाफ हमारे ऊपर क्या अत्याचार कर रहे थे, भारतीयों के ऊपर अंग्रेज, तो उस पर कुछ जो उग्रवादी थे वो क्या मचा बहिष्कार कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने सोचे एक ऐसा कानून लाया जाए, अगर किसी के ऊपर संदेह हो कि हमें तिरछी निगाहों से देख रहा है, तो उसको उठा के तुरंत जेल में डाल दे, उसको गिरफ्तार कर दे। उसे कहा गया काला कानून। भारतीयों के लिए काला कानून था, बिन अब वकील और बिन दलील का ये था, क्या था, कानून था, ठीक है। इसके विद्रोह हुआ और इसी के विद्रोह में जो जलियांवाला हत्याकांड वहाँ भी हुआ था। अगला है किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था, तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। तो दो जो हमारा डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने फहराया था और ये 1907 में, जहाँ तक मुझे याद है 1907 में फहराया था। तो डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए फोटो में देख सकते हैं, वंदे मातरम। पहले हमारा तिरंगा ऐसे रहता था भारत का, तो ऐसे देखिए ये लिए भी हैं। अगला है किस वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड बाग हुआ था। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, इसी के विद्रोह के कारण, रॉलेट एक्ट के विद्रोह के कारण, ठीक है। अगला है भारत में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था, तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किए थे, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा शुरू किया गया था। एक हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 1919 में हंटर कमेटी का गठन क्यों किया गया था। अब देखिए जो मारे गए थे यानी कि जो शहीद हो गए थे जलियांवाले बाग में, तो उस पर क्या हुआ था, अंग्रेजों का जो शासन के ऊपर बहुत ही उंगली उठी थी और चारों तरफ थू थू हुई थी। तो अंग्रेज अपने बचने के लिए एक कमेटी का गठन किया था, उसका नाम था हंटर कमेटी। तो उसको बनाया गया कि भाई किसकी गलती है, अंग्रेजों की गलती की भारतीयों की गलती है, ये सब क्यों हुआ, ये विद्रोह क्यों हुआ। तो उसी के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए एक हमारा सही उत्तर होगा। चूँकि जो है भारतीयों के पक्ष में इसका फैसला नहीं आया था, क्योंकि सारे इसमें अंग्रेज जज थे और उन्होंने अंग्रेज को क्या करें, दोषी करार दे दिया था और उनको निर्दोष कर दिया था अंग्रेजों को, और भारतीयों को दोषी करार देते। ठीक, अगला है किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो ये किया था 1920 में। कब, 1920 में जो है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के देखरेख में चलाए जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। तो सबसे बड़ा रूप में, पहला तो उनका 1917 में था, ठीक है, चंपारण। लेकिन अगर पूछा जाए बड़े रूप में जन आंदोलन पहला कौन था गांधी जी का, तो 1920 में चलाया था उन्हें, असहयोग आंदोलन था। इसी आंदोलन का व्यापक जन आधार था, यानी कि बहुत भीड़ गांधी जी के समर्थन में उतरी थी। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों में इनका व्यापक समर्थन इनको मिला था। अगला है चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। 22 हमारा एकदम से उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब चौरी चौरा कांड की घटना क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए
इस घटना में असहयोग आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। तो असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था 1920 में, और 1922 में क्या हुई, 2 साल बाद चौरी चौरा घटना हुई। चौरी चौरा घटना हुई। ये चौरी चौरा स्थान कहाँ है, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। तो इसमें क्या हुआ, जो प्रदर्शनकारी थे अंग्रेजों का बहिष्कार कर रहे थे और पुलिस थे अंग्रेज, उनमें क्या हो गई, भिड़ंत हो गई। तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर क्या चला दी, गोलियां चला दी, अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसी जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया और वहां पर आग लगा दी। जैसी आग लगाई, इसी घटना में जैसे 22 जो पुलिसकर्मी थे और 3 नागरिकों की मौत हो गई। इसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो अक्सर पूछा जाता है पेपर में कि किस घटना के कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में चलाया था उन्होंने वापस ले लिया। तो चौरी चौरा घटना के कारण उन्होंने वापस ले लिया था। ये सारी घटना थी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और चौरी चौरा स्थान कहाँ है, ये भी मैंने आपको बता दिया, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है चौरी चौरा स्थान, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। अगला है, किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो ये लिया था 12 फरवरी 1922 को। एक हमारा सही उत्तर होगा। किसके कारण, चौरी चौरा घटना के कारण। ये आपको मैंने थोड़ा संक्षेप में बता दिया, बाकी विस्तार में मैंने पहले आपको बता दिया। अगला है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। तो आपको बताना, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। एक हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा, एक हमारा, ठीक है। और आप फोटो भी यहाँ पे देख सकते हैं, चूँकि अभी हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। देखिए, जनवरी 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और नरसिंह, चिंतारमन, केलकर और मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम के दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल जो है उनके सचिव बनाए गए। ये आप दोनों की क्या फोटो देख सकते हैं, एक तरफ मोतीदास और एक तरफ मोतीलाल, एक तरफ चित्तरंजन दास। अगला है, स्वराज जो है पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1923 में जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला है, गांधी जी ने किस वर्ष कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने 1924 में की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, तरह तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाएगा गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी, कहाँ की थी, कब की थी। तो ये वही है, ठीक है। तो गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो कब किया था, 1924 में। कौन सा अधिवेशन था, तो बेलगाम का अधिवेशन था। बेलगाम कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। तो इतना 3 चीज़ें आपको याद रखना, इसके अलावा गांधी जी ने कोई भी अध्यक्षता नहीं किया। अगला है, 1924 में HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी राम प्रसाद बिस्मिल और सचिन सन्याल के द्वारा की गई थी। एक हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचेंद्र नाथ सल्यान के द्वारा कानपुर में की गई थी। कहाँ, कानपुर में की गई थी। तो स्थान पूछ ले तो आपको स्थान भी बता देना है। अगला है, ककोरी ट्रेन एक्शन की घटना किस वर्ष हुई थी। किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा 1825 में हुई थी। कब, 1925 में, तो सॉरी माफ कीजिएगा, 1925 में जो है ककोरी ट्रेन एक्शन की घटना हुई थी। और ये ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ, ककोरी कहाँ एक स्थान है, तो ककोरी जो स्थान है ये है लखनऊ के पास है, ठीक है। लखनऊ के कुछ ही दूर है, यानी कि लखनऊ में ही आता है, ठीक है। अब देखिए, ककोरी ट्रेन कांड की जो घटना है 9 अगस्त 1950 को हुई थी। पहले इसको ककोरी ट्रेन डकैती कहा जाता था। क्या कहा जाता, ककोरी ट्रेन डकैती कहा जाता। लेकिन जो है उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका नाम, जो नया नाम ककोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, क्योंकि डकैती कांड ये क्या है, आज़ादी के संघर्ष को अपमान के रूप में दर्शाते हैं, इसलिए एक्शन कर दिया गया, ठीक है। ये आप याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए ककोरी ट्रेन डकैती या कांड का नया नाम क्या है, तो एक्शन कर दिया गया। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो सरोजिनी नायडू आपको एकदम से टिक कर देना। अगर सिर्फ पूछे पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। अब देखिए, इनके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी।
वह 1925 में, कब 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता किया था कांग्रेस की। इतना भी आपको 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो किसने किया था, तो किया था सरोजिनी नायडू ने। और भारत की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू थी। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी और भारत कोकिला के नाम से भी सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। तो ये 4 फैक्ट जो हैं इनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगला है, वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो मैंने आपको बताया ये किया था सरोजिनी नायडू ने। एक हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया था, कब आया था साइमन कमीशन भारत, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर आपसे पूछे साइमन कमीशन कब बन गया था, यानी कि निर्माण कब हुआ था, गठन कब हुआ था, तो 1927। भारत कब आया था, ये 1928 में जो है भारत आया था। साइमन कमीशन था क्या, साइमन कमीशन एक ऐसा रूल अंग्रेज सोच रहे थे जो है भारतीय लोगों को दबाने के लिए कि जो प्रदर्शनकारी हैं, विद्रोहकारी, उनको दबा दिया जाए। तो उसमें एक ग्रुप बनाया गया, एक कमीशन बनाया गया, जिसमें से क्या थे, जो भारतीय पूरे अंग्रेज थे, उसमें से एक भी भारतीय नहीं था। तो इसी के विद्रोह में क्या साइमन कमीशन, गो का साइमन कमीशन के नारे लगे। और इसी में एक घटना घटती है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। साइमन कमीशन के बारे में कुछ खास बातें कौन कौन सी देख लेते हैं। साइमन कमीशन गठन 26 नवंबर 1927 को किया गया था। ये मैंने आपको बता दिया, आपको डेट याद रखना है। डेट याद, गठन 1927, 26 नवंबर 1927। भारत आया था 1928 में, ठीक है। इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, तो उन्हीं के नाम पर साइमन कमीशन पड़ गया। इसमें 7 अंग्रेज सदस्य थे और एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। यही सबसे बड़ा कारण था इसका विद्रोह का। साइमन कमीशन ने 27 अगस्त 1930 को अपनी रिपोर्ट पेश किया। अब भारत आया 1928 को, ठीक है। अगला है, किस क्रांतिकारी की मृत्यु साइमन कमीशन के विद्रोह के दौरान लाठीचार्ज में हो गई थी, तो लाला लाजपत राय। तो हमारा एक ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसका विद्रोह किया था और जवाबी हमले में जो है अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई थी, जिनमें इनकी क्या हो गई थी, ये शहीद हो गए थे, बलिदान हो गए थे। तो इनका एक वाक्य बहुत है, फेमस है, वो कहा जाता, मुझ पर की गई लाठियां किसी न किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य की अंतिम सांस में कीलों के समान साबित होंगी। तो ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। और ये हमारे सामने लाला लाजपत राय दिख रहे हैं। अगला है, 1928 में किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो जो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व है ये किया गया था ऑप्शन नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इनका योगदान में, इनका जो है आज़ादी में भी बहुत बड़ा योगदान है। आज़ादी में कहें और यूँ कहें कि भारत पाकिस्तान में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। अगला है, देखिए 1928 में हुए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, इन मुख्य बातों को हम थोड़ा संक्षेप में समझेंगे। यह आंदोलन गुजरात के बारडोली में हुआ था। अब बारडोली कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। यह प्रमुख किसान आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत 12 जून 1928 को हुई थी। इस आंदोलन की सफलता के बाद यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है। यहाँ से पूछा जाता है कि सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली तथा किसने दिया, तो किस आंदोलन में, बारदोली आंदोलन में मिला जो गुजरात में है 1928 में। और किसने दिया, तो वहाँ की बारदोली की जो महिलाएं थी, वहाँ की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो सरदार की उपाधि किसने दी थी, ये मैंने अभी आपको बताई है, बारदोली की महिलाओं ने दिया था। तो हमारा जो है डी हमारा एकदम से उत्तर हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न कर हमारा 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की जिसमें मांग की गई थी, तो किसने किया, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। सी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929, ठीक। अगला, किसने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की, तो किसने जो है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी, ये आपको बताना है। तो ये किया था गांधी जी ने। कहाँ किया था, ये साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया था, ठीक है। अगला है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की, तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से किया था, तो ये किया था साबरमती से। कहाँ से किया था, साबरमती से। दूसरा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की। अब यहाँ से एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब से शुरुआत की, तो 12 मार्च 1930 से अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की। यह अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक हिस्सा था। इस यात्रा में गांधी जी के साथ कितने 79 यानी कि 79 साथी थे।
यह यात्रा 24 दिनों तक चली और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंची। दांडी पहुंचने के बाद गांधी जी ने समुद्र पर तट पर नमक कानून तोड़ा था। तो ये यात्रा 24 दिनों तक, लगभग 24 दिनों तक, यानी कि 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 तक ये चली थी। और गांधी जी ने इसे गरीबों का संघर्ष कहा। ये पूछा जाता है कि गरीबों का संघर्ष गांधी जी ने किस आंदोलन को या किस सत्याग्रह को कहा है, तो ये था नमक सत्याग्रह। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक, अगला, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी, तो कब किया था, तो अभी मैंने आपको पूरी डिटेल में पढ़ा है। तो इसका सही तो 12 मार्च 1930 और 9 अप्रैल 1930 तक इन्होंने किया था। अगला है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने ये कब शुरू किया था, 1930 में शुरू किया था। कब शुरू किया था, 1930 में शुरू किया था। दूसरा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अब थोड़ा सा विस्तार में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। इस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च के साथ हुई। इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई, तो इनको फांसी की सजा कब दी गई, तो 23 मार्च 1931 को हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, थापर और शिवराम राजगुरु को 7 अक्टूबर 1930 को मौत की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दे दी गई। एक बार सभी लोग इनके नाम का जयकारा लगाएंगे, ये असली हीरो हैं। अगला है, इंग्लैंड के प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, तो इंग्लैंड के जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। अब आपको यहाँ से 3 चीज़ें याद रखनी है। 3 चीज़ें कौन कौन सी याद रखनी है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, प्रथम तो मैंने आपको बता दिया 1930 में, द्वितीय आपको याद रखना है 1931 में। कब, द्वितीय 1931 में, और तृतीय 1932 में। तो अगर आपसे ऐसे पूछे कि कांग्रेस की प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में, द्वितीय 1931 में, और जो तृतीय था 1932 में हुआ था। आपको इतना याद रखना है। ठीक, अगला है, पहला गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक आंदोलन में आयोजित किया गया था। इसका जो सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था, जो 1911 में अपने भारत आए थे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जब दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली को राजधानी बनाई गई थी भारत की। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो पूछा जाता है कि प्रथम जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मैकडोनाल्ड थे, रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, ये थे। और इस आंदोलन में भारत से 74 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन कांग्रेस का कोई यहाँ पे नहीं गया था। अब देखिए अगला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, अभी मैंने आपको बताया मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये हमारा एकदम सही उत्तर हो गया था। अब क्यों हुआ था, देखिए, जब दिल्ली में जो है ये चल रहा था गोलमेज सम्मेलन, तो वहाँ पे कांग्रेस का कोई भी जो क्या कर रहा था, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। तो अंग्रेजों को लग रहा था कि कांग्रेस जो है देश को लीड कर रही है और इसका वर्चस्व है, इसका कहा मानते हैं। मेनकर गांधी जी कांग्रेस से थे और जो है यहाँ कांग्रेस हमारे सम्मेलन में भाग क्यों नहीं ले रही। तो गांधी जी जो है इरविन गए, इरविन एक अंग्रेज शासक का नाम था, वो गए गांधी जी के पास और उनके बीच कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कुछ मुद्दे ये रहे, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकना और भारत नीति राजनीतिक तनाव को कम करना, ये एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना, यानी कि जो कांग्रेस है राष्ट्रीय कांग्रेस, ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होगी। इसी कारण गांधी जी जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए हुए थे इंग्लैंड। ठीक है, अगला है, भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार जो भी दिया जाएगा, ये भी, और इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, आपको इतना याद रखना। अगला है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, भैया आपको मैंने पूरा बताया। सेकंड वाले में भाग लिया था 1931। ठीक है, अगला, किस वर्ष गांधी जी व B.R. अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट यरबदा जेल में पूना पैक्ट हुआ था। पूना यरबदा जेल में पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1932 में। ऑप्शन नंबर बी, ये हुआ था दलितों के लिए। ये जो B.R. अम्बेडकर थे, ये दलितों की मांग को लेकर ये पूना पैक्ट इनके बीच हुआ था। कौन कौन सी चीज़ें थी, अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। अगला है,
किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो मैंने आपको बताया गांधी जी ने सिर्फ सेकंड वाले में गए थे, लेकिन बी आर अम्बेडकर जो है इंग्लैंड जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाले में। जो प्रथम 1930 में हुआ था और द्वितीय 1931 में और जो तीसरा था 1932 में। तीनों में बी आर अम्बेडकर जो है भाग लेने गए थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के हमारे 50 क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, करा कांग्रेस का किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पारित की गई थी? तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति को पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कराची अधिवेशन। यानी कि कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति को पारित किया गया था। दूसरा हमारा इसका सही उत्तर जो कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न, अगला कर रहा है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्षता किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही उत्तर को सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि पहला हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है कराची कांग्रेस कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की गई थी। अब आपको याद रखना वो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। इसके पहले सरदार पटेल ने कौन सी आंदोलन का सत्याग्रह का साथ दिया था? तो उन्हें अध्यक्षता की थी बारडोली की, बारडोली का किया था। और वहीं पे उनकी वहाँ पे महिलाओं जो थी उन्होंने सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है। अगला, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो भारत में जो प्रांतीय स्वायत्तता है किसके द्वारा? भारत सरकार नियम 1935 के द्वारा शुरू की गई थी। बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और इसी नियम के तहत जो क्या हुआ था, आरबीआई की स्थापना हुई थी और वर्मा को अलग कर दिया गया। तो बी हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत सरकार नियम 1935 के जरिए की गई थी। इनमें जो है सत्ता का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया। कौन कौन सी 3 सूची हैं? संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगला है, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की? तो किसके द्वारा की गई थी हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। तो डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और हरिपुरा स्थान कहाँ है? तो जो हरिपुरा स्थान है ये गुजरात में है। ठीक है। अगला है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता जो 1939 में किसने की थी? तो ये भी नेता सुभाष चंद्र जी ने की थी, नेता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो चौथा भी हमारे यहाँ से एकदम सही उत्तर होगा, डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, 1939 में किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, नेता सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। तो हमारा डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस वर्ष मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग उठी थी? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1940। यानी कि 1940 के द्वारा मुस्लिम लीग के द्वारा जो पाकिस्तान की मांग उठी थी और उसे लाहौर अधिवेशन भी कहा जाता है। तो मार्च 1931 में लाहौर अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग की मांग उठी थी। ठीक है। ये देखिए, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मुस्लिम लीग ने साल 1940 में पाकिस्तान की मांग उठाई थी कि हमें एक अलग प्रांत चाहिए। उनको डर था कि एक जो ये राष्ट्र होगा हिंदुओं का होगा तो हमारा जो क्या एक भी प्रभुत्व नहीं रहेगा, इसलिए एक अलग जो है मुल्क की मांग उठाई थी। मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को लाहौर में पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को लाहौर प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इसे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की कार्य समिति के 25 सदस्यों ने तैयार किया था। इस प्रस्ताव के मुताबिक भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव के जरिए मुसलमानों को एक अलग देश बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है। पाकिस्तान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं? देखिए, उन्होंने मुस्लिम लीग की मांग क्यों किया, अलग जो मुल्क की मांग क्यों कर रहे थे वो लोग? क्योंकि मुसलमानों को डर था कि आज़ाद भारत हिंदुओं का वर्चस्व होगा, यानी हमारी कोई मान्यता नहीं होगी। दूसरा, मुसलमान लीग में ब्रिटिश भारत के बंटवारे के समय एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का आंदोलन का नेतृत्व किया। मोहम्मद अली जिन्ना 2 राष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है। अब यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 राष्ट्र सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है। और हर साल पाकिस्तान दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। आपको इतना समझ में आ गया? चलिए अगला है, 8 अगस्त 1940 को जब अगस्त प्रस्ताव आया तब वायसराय कौन था? तब वायसराय उस समय कौन था? इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए,
लिन लिथिगो थे जब अगस्त का प्रस्ताव आया था 1940 में। उस समय वायसराय बहुत पूछा जाता, लेखपाल में जो 2000 अभी किस 22 में हुआ था उसमें पूछा गया था। अगस्त 1940 को जब अगस्त प्रस्ताव आया तब वह जो भारत के वायसराय लॉर्ड लिन-लिथिगो थे। यह प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग हासिल करने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से रखा गया था। अब देखिए, अंग्रेजी सेना कम पड़ रही थी द्वितीय विश्व युद्ध में, तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम भारतीयों को क्या करें, अगस्त प्रस्ताव लाए, यानी कि उनको ऐसा करें कि हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, तुम हमारा साथ दो द्वितीय विश्व युद्ध में। तो इसलिए ये अगस्त प्रस्ताव आया था भारतीयों को अपनी तरफ शामिल करने के लिए। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, ये भी उसी संबंधित है, मैं आपको बताऊंगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 1942 में आया था। तीसरा हमारे क्वेश्चन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था, तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक कहा। अब देखिए, उत्तर दिनांकित चेक क्यों कहा है, देखिए भाई अंग्रेजों ने कहा कि आप हमारा क्या कीजिए, सहयोग कीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में, हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो गांधी जी ने कहा इसकी कि आप ये है कि गारंटी कि आप हमें आज़ाद ही कर दोगे, एक क्या गारंटी कि आप जीत ही जाओगे। तो इसके में क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, क्रिप्स मिशन आया। लेकिन गांधी जी ने कहा कि एक ऐसा ये एक ऐसा वादा है, एक ऐसा चेक है जो कभी बैंक में भुनाया नहीं जा सकता। और दूसरी बात उन्होंने कही, एक डूबते बैंक पर काटा गया पोस्ट डेकेट है चेक है, यानी कि एक क्या है, इनवैलिड चेक है। क्रिप्स मिशन के समय भारत के वाइसराय उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिन-लिथिगो थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला, गांधी जी ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तो गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 में शुरू किया गया था हमारा। तो सी हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा, 1942 में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को की थी। यह आंदोलन विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया गया था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना। देखिए, जो मेन चीज़ें होंगी मैं आपको बताता जाऊंगा, आपका काम क्या है कि आपको नोट करना। तो जो है भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम भी क्या है, अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी से अगस्त प्रस्ताव या अगस्त क्रांति के नाम से भी से जाना जाता है। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, इसमें करो या मरो का नारा भी दिया था। तो ये भी आपको देखो याद रखना है। अगला, शिमला सम्मेलन सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो किस वर्ष ये शुरू किया गया था, तो ये किया गया था 1945 में शुरू किया गया था। डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। शिमला सम्मेलन जो है जो 1945 में शुरू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 1951 में किसने भूदान आंदोलन शुरू किया था, तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आचार्य विनोबा भावे। किसके द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। अब भूदान आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, देखिए अब तो देश हमारा क्या वो आज़ाद हो गया था, 1947 में आज़ाद हो गया था, बात है 1951 की। जब आज़ाद हो गया था तो जो मजदूर थे यानी कि किसान थे, छोटे किसान थे, उनके पास ज़मीन के एक भी टुकड़ा नहीं था। ज़मीन किसके पास थी, जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके पास ज़मीन थी। तो गांव-गांव जाके ढोल बजा के, देखा आपको चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये लोगों को जागरूक कर रहे थे कि इन किसानों को क्या करो, भूमि दान करो। और एक बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ा और जमींदारों ने क्या किया, भूमि दान किया और सबके पास धीरे धीरे इस प्रकार भूमि आ गई, ठीक है। अगला है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन होगा आपके लिए। ये मुंबई बॉम्बे में किया गया था। और कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना, ए ह्यूम को द्वारा की गई थी। और पहले अध्यक्ष कब बनाए गए थे, पहले अध्यक्ष बनाए गए थे बिमोश चंद्र बनर्जी, और 1885 में ही ये बनाए गए थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और देखिए ए ह्यूम ने, आपको पता है ए ह्यूम नामक अंग्रेज ने 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की थी। किसकी, कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील बिमोश चंद्र बनर्जी थे जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो ये थे बिमोश चंद्र ये ए ह्यूम, तो इसकी उनकी फोटो है। अगला है इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या उसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जो है एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिया विंग्स फ्रीडम, ठीक है। और ये इंडिया विंग्स फ्रीडम आत्मकथा स्वतंत्रता सेनानी
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की है। यह किताब साल 1959 में प्रकाशित हुई थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रही चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति कौन थे? ये पहले व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला है, वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया था? तो मूक नायक अखबार जो है वी.आर. अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला सही उत्तर होगा। अगला है, देश बंधु किसे कहा जाता था? तो कह रहा था देश बंधु किसे कहा जाता था? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो देश बंधु है ये चित्तरंजन दास को कहा जाता था। देश बंधु और दीन बंधु दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं अभी आपको दीन बंधु भी बताऊंगा। ठीक है, तो दीन बंधु के नाम से, वो देश बंधु तो आपको चित्तरंजन दास बता दिया मैंने, और दीन बंधु के नाम से, तो दीन बंधु के नाम से चार्ल्स फिर एंड्रयूज थे, यानी कि C.F. एंड्रयूज, इनको कहा जाता था दीन बंधु। देश बंधु अपने देश के जो थे उन्हें चित्तरंजन दास को कहा जाता। देखिए अगला क्वेश्चन अब वही आ गया। महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि किसे दी? तो दीन बंधु की उपाधि दी थी C.F. एंड्रयूज को। तो बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दीन बंधु, देश बंधु, ऐसा याद रखिएगा। देखिए देश बंधु जो अपने देश के थे तो चित्तरंजन दास अपने देश के थे, देश बंधु और दीन बंधु आपको याद ही रहेगा। भारत से ब्रिटेन में धन निकासी यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत में लोकनायक शब्द से कौन संबंधित है? तो भारत में लोकनायक शब्द से कौन संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। दूसरा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण से जुड़ी कुछ खास बातें कौन कौन सी जुड़ी हैं? देखिए, वे इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है, यानी कि हमेशा इंदिरा गांधी के खिलाफ रहा करते थे। कुछ नीतियां थी जिसमें इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को पद से हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति का भी आंदोलन चलवाया था। तो अगर आपसे ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जाए कि संपूर्ण क्रांति का संबंध किससे था, तो जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाया गया था इंदिरा गांधी को पद से हटाने के लिए, प्रधानमंत्री के, ठीक है, PM पद से हटाने के लिए। उन्हें 1999 मरणोपरांत जो है भारत रत्न भी दिया जा चुका है। उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में रैमसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पटना के हवाई अड्डे का नाम बदलकर उनके नाम पर भी रखा गया है। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक अस्पताल भी उन्हीं के नाम है। जयप्रकाश अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भी उन्हीं के नाम है। तो जयप्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, प्रश्न इसलिए यहाँ से बन सकता है क्योंकि इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, तो इसलिए यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने आपको बता दिया, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए पेपर में जो आ सकती हो। अगला है, किसने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नाटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? तो ये गांधी जी ने किया था। तो बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या इसका सही उत्तर होगा? बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, मदन मोहन मालवीय ने को किसने महामना की उपाधि दी थी? तो मदन मोहन मालवीय को किसने महामना की उपाधि दी थी? तो ये उपाधि दिया था हमारा महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने दिया था। बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। मालवीय के बारे में कुछ खास बातें, कौन कौन सी कुछ खास बातें हैं इनको भी हम देखेंगे। मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ था और उनका निधन 12 नवंबर 1946 को हो गया था। वह 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की, जिसे BHU। उन्होंने सत्यमेव जयते को क्या बनाया? लोकप्रिय बनाया। उन्हें 24 दिसंबर 2014 को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर S. श्री कृष्णन उन्हें कर्मयोगी की उपाधि दी थी। तो कर्मयोगी की उपाधि किसने किसको दी? तो डॉक्टर S. राधाकृष्णन थे। मालवीय को, यानी कि पंडित मोहन मालवीय को, मदन मोहन मालवीय को कर्मयोगी की उपाधि भी दी थी। अगला है, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी? तो भारत कोकिला की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने। भी हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ खास बातें हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय गवर्नर यानी कि राज्यपाल और पहली भारतीय महिला थी। अगर बात करें, अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आपको बताना है सरोजिनी नायडू। और प्रथम स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल किस देश की थी? तो ये संयुक्त प्रांत यानी कि कहें तो उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, महिला राज्यपाल। और उनका जन्म जो है 23 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। और सरोजिनी नायडू के ही जयंती के उपलक्ष्य में
जो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, महामना मदन मोहन मालवीय ने साल 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की स्थापना की। यह विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था। इसकी स्थापना के लिए BHU अधिनियम 1915 बनाया गया था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना बसंत पंचमी के दिन हुई थी। BHU के मुख्य परिसर की नींव तत्कालिक लॉर्ड हार्डिंग थे, उन्होंने रखी थी। सर सुंदर लाल को BHU का पहला कुलपति नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये इतनी BHU से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। और गांधी जी का जो पहला भाषण था ये BHU में ही था। ठीक है, गांधी जी 1915 में आए थे, 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, और 1916 में जब इसकी स्थापना की गई थी BHU की, तो उन्होंने वहीं अपना पहला प्रथम भाषण दिया था। और ये क्या है, BHU है, ये BHU है, ये BHU का गेट है, और ये बाहर मूर्ति लगी है पंडित मदन मोहन मालवीय जी की। अगला है किसने 1913 में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना। क्या होगा, 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने किया था। कहाँ किया था, ये अमेरिका में किया था। अगला है किस वर्ष स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो किस वर्ष स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। एक हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब स्वदेशी आंदोलन से महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं हम आपको बताएं। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और आपसे पूछा जाता है बंगाल विभाजन किसके द्वारा रद्द कर दिया गया था, तो जो बंगाल विभाजन है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में रद्द कर दिया गया था। और उसी समय जब बंगाल स्वदेशी आंदोलन चला था, तो उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला लिखा था, जो कि इस समय बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रगान है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वाइसराय कौन था, तो भारत का वाइसराय कौन था, तो भारत का वाइसराय लॉर्ड लिलिन थियो था। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ इस समय कुछ घटनाएं पूछी जाती हैं और कुछ वाइसराय पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता दूं। तो जैसे पहले पूछा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वाइसराय कौन थे, तो आपको बताना है लॉर्ड इरविन। दूसरा है स्वदेशी आंदोलन के समय भारत का वाइसराय कौन था, तो आपको बताना है लॉर्ड कर्जन। चौथा है चौरा चौरी कांड के समय भारत का वाइसराय कौन था, तो आपको बताना है लॉर्ड रीडिंग। पांचवा है पूछा जाता है असहयोग आंदोलन के दौरान भारत का वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ये महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हैं जिसमें से आपको क्या पूछ लिया जाता है, उनके शासक वाइसराय या पूछ लिया जाता है, जनरल पूछ लिया जाता है। अगला है भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडली की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये 1909 में हुई थी। बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ से बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत सरकार नियम में द्वैध शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो द्वैध शासन की शुरुआत है 1919 में की गई थी। कब, 1919 में की गई थी। एक हमारा इसका सही उत्तर हो। भारत सरकार नियम में द्वैध शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1919 में भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। तो ए हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 81 प्रश्न है, केंद्र में सरकार का संघीय स्वरूप भारत में किसके तहत शुरू किया गया, तो किसके तहत से शुरू किया गया था, तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर भारत सरकार नियम 1935 में शुरू किया गया था। बाकी मैंने आपको बताया इस नियम के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी, और जो है आरबीआई की स्थापना के बाद मैंने आपको क्या बताया था, वर्मा को अलग कर दिया गया था। अगला है 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो ये किसके द्वारा की गई थी गांधी जी के द्वारा की गई थी। जो हमारा बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सर चैम्सफोर्ड क्रिप्स को किस वर्ष भारत भेजा गया था, तो सर चैम्सफोर्ड जो क्रिप्स थे इनको जो किस वर्ष भारत भेजा गया था, तो ये भेजा गया था 1942 में। कब, 1942 में भारत भेजा गया था। इनको भारत क्यों भेजा गया था, क्योंकि जो अंग्रेज थे द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग चाह रहे थे कि वो भी क्या करें, हमारा सहयोग करें, इसलिए वो इनको भेजा। ठीक है,
गांधी जी की एक टिप्पणी एक दिवलिया पोस्ट डेकेट चेक किसके प्रस्तावों के बारे में थी, यानी किसके प्रस्तावों को इन्होंने कहा था एक दिवलिया बैंक का पोस्ट डेकेट चेक, तो किसके बारे में कहा था, तो ये कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में जो 1942 को आया था, जो भारतीयों को दिलासा देने के लिए आया था कि हम क्या करेंगे, तुम्हें आज़ाद कर देंगे, हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में क्या दो, साथ दो। तो गांधी जी ने कहा कि इसकी आज़ादी, इसकी गारंटी क्या कि तुम जीत ही जाओगे, अगर मान लो जीत भी गए तो इसकी गारंटी क्या है कि तुम लोग हमें आज़ादी कर दोगे, तब इसके बाद तुम और पावरफुल हो जाओगे। तो कह रहे थे तुम्हारा जो प्रस्ताव है एक दिवलिया बैंक का पोस्ट डेकेट चेक है, यानी कि अनवैलिड चेक है, ये कभी बैंक में कहीं भी भुनाया नहीं जा सकता। अगला है कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन है किस वर्ष भारत आया, 1946 में भारत आया था। ठीक है। अगला है गांधी जी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह प्रयोग किया था, तो भूख हड़ताल को सबसे पहले अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया था। बी हमारा एकदम से उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो कैबिनेट मिशन ने किसका नेतृत्व किसके द्वारा, तो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके क्या थे, अध्यक्ष थे ये। ठीक है। अगला है भारत को स्वतंत्रता मिली, इंग्लैंड उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे ऑप्शन नंबर बी क्लाइमेट इटली थे उस समय प्रधान के जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, तो बी हमारा एकदम से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए भारत को आज़ादी से जुड़े कुछ तथ्य। भारत को आज़ादी के मिलने से पहले साल 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था, यानी कि 1947 में हमारी क्या आज़ादी हो गई थी, 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। साल 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय नियुक्त किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो माउंटबेटन था। और ऐसा पूछा जाए कि अगस्त प्रस्ताव यानी कि 1942 जब में आया था उस समय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथिगो थे। इतना आपको याद रखना है। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, ये भी आपको याद रखना है, ये तो आपको पता ही होगा। अगला है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी, तो किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की घटना ये पिंगली बकैया के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, पिंगली बकैया के द्वारा की गई थी। और राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलने के दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौरी गेट पर तिरंगा फहराया था। तो सबसे पहले किसने फहराया था, भारत की जमीन के अंदर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने के लिए पिंगली बकैया ने महान जो लगभग 1916 से 1921 तक करीब 30 देशों के झंडे का अध्ययन किया था। लगभग 30 देशों के झंडे का एक अध्ययन किया था, फिर अपने देश का झंडा इन्हें बनाया था। विदेशी धरती पर सबसे पहले जो झंडा किसने फहराया था, तो पहले फहराया था मैडम वीकाजी कामा ने। ये 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टार्टबर्ग में भारतीय ध्वज को फहराया था। तो अगर आपको ये पॉइंट जो नीचे वाला एकदम याद रखना है, विदेशी ज़मीन पर सबसे पहले एक महिला ने फहराया था, उन महिलाओं का नाम है मैडम वीकाजी कामा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अब देखिए झंडे का स्वरूप कैसे बदलता गया। आप लोग एक बार इसमें क्या करें, नज़र डाल लीजिए, बहुत ही रोचक तथ्य है। तो पहले 1906 में भारत झंडा कैसा था, वंदे मातरम था और ऐसे लिखा था। 1907 में थोड़ा सा स्वरूप बदला, वंदे मातरम ऐसे हो गया। ठीक है, और झंडा थोड़ा सा डिजाइन वगैरह बदला। 1917 में अंग्रेजों ने अपना लगा दिया था यहाँ पर। ठीक है, 1921 में क्या हुआ, तिरंगे में क्या चरखा आ गया, क्या झंडे में क्या आ गया, चरखा आ गया। 1931 में चरखे का थोड़ा साइज छोटा हो गया और जो रंग थे ये परिवर्तित हो गए, यहाँ ऊपर नीचे हो गए। और 1947 में जो एक पूर्ण तिरंगा बन के तैयार हुआ, जो इस समय हमारा तिरंगा यही वाला है। तो इस प्रकार हमारा जो देश का झंडा इस प्रकार बदलता गया। अगला है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। एक हमारा एकदम से उत्तर हो जाएगा। अगला, गांधी जी ने किसे अजातशत्रु कहा था। अजातशत्रु गांधी जी ने किसको कहा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था। अजातशत्रु का मतलब होता है जो जिसके एक भी शत्रु न हो, यानी कि शत्रुओं से आज़ाद हो। अगला है, किसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, तो खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। एक हमारा एकदम सही उत्तर होगा, ए हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को बादशाह के नाम के बीच के अलावा भी बाचा खां
और सरहदी गांधी जैसे नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो जो पंजाब केसरी है लाला हरदयाल के नाम से, लाला हरदयाल को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो डी हमारा एकदम से उत्तर हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न है तीन कठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह ये चंपारण में हुआ था। कहाँ? चंपारण में। तो सी हमारा एकदम से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये मुंबई में हुआ था। कहाँ? मुंबई में हुआ था। बी हमारा एकदम से उत्तर हो जाएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो उस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिंग था। कौन था? लॉर्ड डफरिंग था। हमारा जो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हमारा सी, इसका एकदम से उत्तर हो जाएगा। और स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? ए ह्यूम को द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी। और जब की गई थी तो पहला अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो वीसी बनर्जी को बनाया गया था, भीम चंद बनर्जी। ठीक है, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो भी हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वी आर अम्बेडकर जी ने। तो हमारा बी इसका सही उत्तर होगा। और गांधी जी ने सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जब गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। अगला है कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं? तो भारतीय क्रांति की जो माँ है वो भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है, जिन्होंने ही क्या किया था? भारत के बाहर विदेशी ज़मीन पे सबसे पहले झंडे को फहराया था 1917 में। इतना आपको याद रखना है। इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई। ये हमने पूरे पार्ट यानी कि आपको 50-50 क्वेश्चन करके 2 पार्ट में आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग हर टॉपिक पूरा विस्तार से कवर करने की जो कोशिश किया हमारे द्वारा। बाकी आपका धन्यवाद। और आपके लिए प्रश्न है 1939 में किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ आपको ब्लैंक मिलेगा। ब्लैंक कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन आंसर खुद टिक करना पड़ेगा। ठीक है, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, लेकिन ये पीडीएफ आपको ब्लैंक मिलेगा। ठीक है, कुछ मजबूरियाँ इसलिए मैं आपको ब्लैंक पीडीएफ दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद।